हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th संस्कृत का पेपर बता रहा हूं और वो भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। यहां पर आप सभी बच्चे जितने भी मेरे साथ में नए जुड़ते जा रहे हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा तक मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूँगा। आज क्लास 12th संस्कृत सब्जेक्ट का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति और इस प्रकार से आपको ये सारा पेपर बताया रखा है। दोस्तों, ये पूरा डिस्कस हम करेंगे आज। तो आपको काम क्या करना है? आपको तो बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप को डाउनलोड कर लो और पढ़ाई करो। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको याद करना पड़ेगा, एक शर्त है। चलिए, यहाँ पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है इसमें, वक्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शब्दों के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन करने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पर याद रखना, वक्तव्यम में तव्यत प्रत्यय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वक्तव्यम आप लोगों को तव्यत प्रत्यय करना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है श्रुत्वा। अब देखो, इसमें श्रुतो धातु है और इसमें आपका कत्वा प्रत्यय है। तो श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है। इसमें क्या पूछा है? श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो हमारा इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ल्यप प्रत्ययांत पदम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का कौन सा पद है जो इसमें अंत हो रहा है? सनयः, तनयः, कर्तव्यः। इन सब में आप लोगों को अनुच्च अलग लग रहा है। अनुच्च वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें अनुच्च में ल्यप प्रत्यय है। तो यहाँ पर अनुच्च आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देव पितृ काभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। अब इसमें अव्यय शब्द बताना है। देखो, देव पितृ संज्ञा शब्द है, कार्याभ्याम आप लोगों का याद रखना विभक्ति वाला है, प्रमदितव्यम भी व्यक्ति है इसमें भी, लेकिन ना जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अव्यय जो शब्द होते हैं ना, वो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ना में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए अव्यय है। अगला देखो, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है? सीता, लता, अत्र या फिर राम। तो सीता भी संज्ञा शब्द है, राम भी संज्ञा शब्द है, लता भी संज्ञा शब्द है। तो बचा कौन सा? अत्र बचा हुआ है। अत्र शब्द दोस्तों ये अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें अत्र आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस पर मैंने आपके क्लास 12th के ऑल कोर्सेज दे रखे हैं, और वो भी बिल्कुल कम फीस में। ठीक है, अगर आपने उसमें से कोर्स पढ़ लिया ना तो 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप आराम से पास हो जाओगे। बस याद आपको करना पड़ेगा। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? पहले तो ये देखते हैं, यत्र भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है और अति भी अव्यय शब्द है। लक्ष्मण जो शब्द है ये अव्यय नहीं है। तो इसका आंसर यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। नास्ति का मतलब ना प्लस अस्ति होता है, इसका मतलब नहीं है। तो लक्ष्मण जो शब्द है ये अव्यय शब्द नहीं है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बताया है। आचार्यः अनुशास्ति। तो इसमें अन्ते वासिनः, खाली स्थान में अन्ते वासिनः आपको लिखना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद में नेक्स्ट, गुणम वेत्ति। गुण को कौन जानता है? गुणी। ठीक है, गुणी जानता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीचा सिंहस्य बलम न मूषकः। विनयम ददाति। विद्या से हमें क्या मिलती है? विनयम मिलती है, विनय प्राप्त होती है, विनम्रता मिलती है। तो विद्या विनयम ददाति। अगला प्रश्न है, जलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम। तो जलम मतलब जल होता है, इसका वारी आप आंसर लिखना, ये पर्यायवाची शब्द है। आशायः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। आशा का निराशयः आप लिख देंगे, निराशायः, ये आपका इसमें आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट है क्षतः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। तो क्षता का आप लोगों को क्या लिखना है साथियों, अक्षतः लिखना रहेगा। ठीक है, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। रात्रि इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, रात्रि का जो पर्याय पद है वो क्या आ जाएगा, तो रात्रि का आ जाएगा निशा। ठीक है, इसमें आप लोगों को निशा लिखना रहेगा। ठीक, और अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, एक पदेन एक वाक्यम उत्तरम लिखत वाला। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। शिवम नमः इत्यस्य वाक्य शुद्धम रूपम किम भवति। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें शिवाय नमः लिखेंगे आप सभी, शिवाय नमः। अगला देखो, अभितः परितः उभयता योगे का विभक्ति अस्ति। तीनों में द्वितीय विभक्ति है, तो इसमें आपको द्वितीय लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भवति इत्यस्मिन् पदे का लकार अस्ति। तो लट लकार है। ठीक है, लट लकार, ये आपका सही उत्तर है। पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। पठ धातु है, पढ़ने के लिए यूज होती है। आपश्यत इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। आपश्यत में एक वचन है साथियों, इसमें एक वचनम आपको आंसर बताना रहेगा। अगला है भू धातु लिट लकार है, प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम भवति। तो भू धातु में भविष्यति आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भविष्यति। ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको बता रहा हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप ज़रूर ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और ऐप पर जो कोर्स अगर आपने परचेस करके पढ़ा ना सब्जेक्ट का, तो 100% आप पास हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। देखिए शुद्ध वशुद्ध में पहला वाला है आपका ततिः प्लस तरुणाम, ततिस तरुणाम भवति। तो इसमें आम लिखेंगे, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, कैसा है, ये सही है। शरीरे अरिहि इत्यस्मिन् पदे पूर्व रूप संधि अस्ति। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, इसमें आपको आम लिखना रहेगा, क्योंकि ये भी पूर्व रूप संधि है, ये अरि में आ लगा हुआ है। गणेश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। गण प्लस ईश, गणेश स्वर संधि है, ना लिखना इसमें। निधाय इत्यस्मिन् पदे नि उपसर्ग अस्ति। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें नि उपसर्ग है ना, इसलिए आप लोगों को इसमें आम लिखना रहेगा। अधिकार इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्ग ना अस्ति। भाई साहब गलत मत कर देना, ना के दी यहाँ की जगह अगर अस्ति के देते ना तो हम इसमें ट्रू लिखते हैं, लेकिन फॉल्स होगा, ना लिखेंगे, क्योंकि ना यहाँ दे दिया ना इसलिए। अधिकार इत्यस्मिन् पदे अधि उपसर्ग ना अस्ति, ये दिया है उन्होंने। ठीक है, अगर अस्ति दे देते तो हम इसमें आम लिखते हैं। अगला देखो, प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः अस्ति। प्रविश्य में प्रा उपसर्ग है डेफिनेटली, तो इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा। अब मैं उचितम मेलनम कुरुत वाली जोड़ियाँ बता रहा हूँ, 100% आप लोगों को याद करनी है। देखिएगा साथियों, एकेन, तो सुपुत्रेण आपका इसमें आंसर होगा। ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, इसमें ब्राह्मण जो है वो ज्योतिष शास्त्र पारंगत होता है। सर्व विद्या निष्णातः कुंडला, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। प्रभूतम, प्रभुतम में क्या लिखेंगे, प्रभूतम धनम। ठीक है, अगला देखो, माता पितरौ, माता च पिता च, दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास भवति। अगला है पाद ध्वनि ही, तो दोस्तों पादयोः ध्वनि ही मतलब पैरों की आवाज़। ठीक है, वॉइस ऑफ फूट। क्षणांतरम, क्षणश अंतरम, तो ये क्षणांतरम आपका इसमें बन जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वापस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, क्योंकि ये 12th क्लास MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेहतर साबित होगा। और वहाँ पर आर्ट्स के भी मैंने कोर्स दिए हैं, इसके अलावा हिंदी का भी दिया है, इंग्लिश का भी दिया, सारे सब्जेक्ट का दिया है। और एक बात बता दूँ, वेबसाइट की लिंक में आपको दे रखी है मैंने, और उसमें डिजिटल प्रोडक्ट में हिंदी सब्जेक्ट का नोट्स दे रखा है मात्र 199 रुपये में, और हैंड रिटन नोट्स से सारे चैप्टर के हैं, और इतने सरल भाषा में मैंने लिखा है, इसलिए आप ज़रूर डिजिटल प्रोडक्ट में जाकर और हिंदी के नोट्स परचेस कर लेना। और वेबसाइट पर डिजिटल प्रोडक्ट एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 12th के नोट्स मिल जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट के। ठीक है, धन्यवाद।